जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे स्पीडी से पेज नंबर 1, जिसमें दी हुई है भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें दी हुई है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहले दिया हुआ है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल जो है क्या है, अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है, तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। आगे दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल जो है 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। देश में प्रथम रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन क्या थी, बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे जो क्या है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चलाई गई थी, तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। इसको पुनः पढ़ते हैं कि देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। IRCTC का आशय है, यानी IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन गाड़ी है, रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 में एक वर्थ समिति के सिफारिश पर हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रेलवे बजट जो है आम बजट से अलग 1924 ईस्वी में एक वर्थ समिति के सिफारिश पर हुआ था। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट को कौन पेश किया था, तो जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो कि 1366.33 मीटर है।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो कि 1366.33 मीटर लंबी है। सबसे लंबी जो है रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये 11.215 किलोमीटर लंबा है, 11.215 किलोमीटर लंबी है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। अब भारतीय रेलवे में कितना डिवीज़न या मंडल है? तो भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न या मंडल है, 69। भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न या मंडल है। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितना जोनों में बांटा गया है? 17 जोनों में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं। रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ था। रेल शताब्दी समारोह कब शुरू हुआ था? तो 1953 में शुरू हुआ था। 1953 में शुरू हुआ था। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल से ही रेलवे की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जो हम सबसे पहले ही पढ़े हैं, तो इसलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बहरामपुर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये बहरामपुर तमिलनाडु में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है, यानी स्विट्जरलैंड के मॉडल पर इसे बनाया गया है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1882 को गठित किया गया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 को गठित हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब है विभिन्न रेलवे जोन दिया हुआ है, जिसमें रेलवे परिक्षेत्र दिया हुआ है इस कॉलम में, और यहाँ मुख्यालय है इस कॉलम में, और स्थापना वर्ष इस कॉलम में दिया हुआ है। तो मध्य रेलवे जो कि है, जिसका मुख्यालय मध्य रेलवे की मुख्यालय मुंबई वीटी है, और इसका स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण रेलवे जो कि जिसका मुख्यालय चेन्नई है, और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण रेलवे जिसकी मुख्यालय चेन्नई है, और इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में हुई थी। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट है, और स्थापना वर्ष इसका 1951 है। पूर्व
का मुख्यालय कोलकाता है और स्थापना 1952 में हुआ था। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 1952 में हुआ था। पूर्वोत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर है और इसका भी स्थापना 1952 में हुआ था। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है और स्थापना 1955 में हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जिसका मुख्यालय मालीगांव में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है और इसका स्थापना 1966 में हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर है और इसका स्थापना 2002 में हुआ था। अब है उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है और स्थापना इसका 2002 में हुआ था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली है और स्थापना 2003 में हुआ था। उत्तर मध्य रेलवे जिसका स्थापना इलाहाबाद में हुआ था, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है और स्थापना वर्ष इसका है 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है और स्थापना वर्ष 2003 है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है और इसका स्थापना वर्ष 2003 है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है और स्थापना इसका 2003 में हुआ था। अब है मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय जो है कोलकाता में है और इसका स्थापना वर्ष 2010 है। अब है भारतीय रेलवे गेज। तो भारतीय रेलवे जो है 4 गेजों पे चलती है। रेलवे लाइन जो है 4 गेजों में चलती है। पहला है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज की लंबाई 5 फीट 6 इंच होती है। ब्रॉड गेज यानी 2 पटरी के बीच का जो गैप होता है वो 5 फीट 6 इंच होता है, जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं। मीटर में अगर हम इसकी बात करें तो 1.676 मीटर। और दूसरा है मीटर गेज जिसके बीच की लंबाई जो है 3.33 फीट होती है, 3.33 फीट होती है। मीटर में बात करें तो 1 मीटर। मीटर में अगर इसकी बात करें तो 1 मीटर। तीसरा है नैरो गेज। तो नैरो गेज के बीच की लंबाई 2.6 फीट होती है, 2.6 फीट। मीटर में 0.76 मीटर। मीटर में 0.76 मीटर। अब है चौथा है स्पेशल गेज जिसकी लंबाई 2.031 फीट होती है, 2.031 फीट होती है। मीटर में 0.160 मीटर। मीटर में 0.160 मीटर। तो ये थी चारों गेज की लंबाई। कौन कौन? पहला ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच, मीटर गेज 3.33 फीट, नैरो गेज 2.6 फीट, स्पेशल गेज 2.031 फीट। अब है रेल इंजन का निर्माण केंद्र। तो रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में स्थित है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है चितरंजन में स्थित है और यहाँ विद्युत रेलवे इंजन का निर्माण होता है। यहाँ विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। दूसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। तीसरा है डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला। तो डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो है पटियाला में स्थित है और यहाँ डीजल इंजन के पुर्जे का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो कि चितरंजन में है और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में स्थित है और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है भेल में स्थित है।
भेल भोपाल में स्थित है और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। अब बात करेंगे रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। रेल डिब्बे निर्माण केंद्र तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बहरामपुर तमिलनाडु में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है, तो बहरामपुर तमिलनाडु में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है पंजाब में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और ये कपूरथला जो है पंजाब में स्थित है। अब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये सब जो है रेल डिब्बे निर्माण का केंद्र है। रेल डिब्बे निर्माण का केंद्र है कौन कौन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बहरामपुर तमिलनाडु, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक, व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को हुआ था, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है, तो गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल को 2016 को हुई थी, जो दिल्ली आगरा के बीच चलती है। अब राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस जो है सबसे पहले कब और कहाँ चली थी, तो राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। अब है कोंकण रेल। तो कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुआ था और परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, जो रोहा से मैंगलोर तक है। तो कोंकण रेल जो है, कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और जो कि रोहा से मैंगलोर तक चली थी। नेक्स्ट है कोंकण रेल, जिसका मुख्यालय पणजी है। तो कोंकण रेल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी कि एसी रेलगाड़ी जो है मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। अब है रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था, तो 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है, तो ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का सबसे कम है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई जो है सबसे अधिक है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वेम्बनाड रेल सेतु कोची केरल तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम जो कि पश्चिम बंगाल में है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 67,312 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथावला है। इसको पुनः हम दोहराते हैं कि भारतीय रेलवे में प्रथम
महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथावला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भेड़ाघाट पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 25 जनवरी 1869 को भेड़ाघाट में हुआ था। भेड़ाघाट में हुआ था जो मुंबई पुणे मार्ग में स्थित है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। तो देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं। शयनयान 2 जो होता है जिसमें 72 या 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रेलवे में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा जो है 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्कॉटटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल जो है कहाँ चली थी? तो इंग्लैंड में 27 सितंबर 1885 को स्कॉटटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो रूस में है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, जो रूस में है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? तो लिवरपूल है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन रेल सुरंग है, जो जापान में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? तो सिक्कन रेल सुरंग, जो कि जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1863 को चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है लंदन में 10 मई 1863 को चली थी। तो धन्यवाद दोस्तों। पेज नंबर 1 जो था स्पीडी का, ये कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट पेज नंबर 2 जो है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।